मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आज की कहानी है अमर नाम के लड़के की। अमर 17 साल का बेहद ही जवान और सुंदर लड़का होता है। अमर बहुत ही समझदार और होशियार लड़का होता है। अमर के परिवार में उसके माता पिता, दादा और एक चाचा होते हैं। अमर के चाचा अभी कुंवारे होते हैं, जो कि शहर में नौकरी कर रहे होते हैं। अमर के माता पिता और दादा अमर के चाचा के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन अमर के दादा अमर के चाचा के लिए बेहद ही सुंदर लड़की का रिश्ता ढूंढते हैं। रविवार को अमर के परिवार वाले अमर के चाचा के साथ लड़की देखने जाते हैं। अमर भी अपनी चाची को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। जब वह उनके घर जाते हैं तो अमर अपनी चाची को देख बहुत खुश होता है। अमर की चाची का नाम रीमा होता है। रीमा बहुत ही सुंदर और लंबे कद की होती है। अमर मन ही मन सोचता है कि उसकी चाची कितनी सुंदर है और स्टाइलिश है। अमर के चाचा का रिश्ता रीमा के साथ तय हो जाता है। अमर घर जाकर अपनी मम्मी को कहता है कि अगर वह शादी करवाएगा तो चाची जैसी सुंदर लड़की से ही करवाएगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही अमर के चाचा की रीमा के साथ शादी हो जाती है। अमर इतनी सुंदर चाची पाकर बहुत खुश था। वह अपने दोस्तों को भी बताता था कि उसकी चाची तो हुर परी है। अमर की चाची भी अमर का बहुत ध्यान रखती थी। जब उसकी माँ घर का काम कर रही होती है तो वह उसे खाना देती है। अमर अपनी चाची से बहुत इम्प्रेस था। अमर के चाचा की रात की ड्यूटी होती थी, इसलिए वे शाम को शहर काम करने जाने के लिए निकल जाते थे। ऐसे ही एक दिन अमर के चाचा शाम को काम के लिए निकल गए और रात को अमर अपने कमरे में था। तभी उसे अपनी चाची के कमरे से आवाज़ आती है, जैसे उसकी चाची रीमा किसी के साथ बात कर रही हो। अमर अपनी चाची के कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखता है तो उसकी चाची फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि हमें मिले हुए बहुत समय हो गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अमर अपनी चाची की बात सुन चौंक जाता है। वह सोचता है कि आखिर चाची किसके साथ बात कर रही है। इसके बाद वह अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। अगले दिन अमर स्कूल से आता है तो उसकी चाची नहा रही होती है। अमर सीधा अपने कमरे में जाता है और होमवर्क करने लग जाता है और सोचता है कि आखिर कल रात चाची किसके साथ बात कर रही थी। जब रात होती है तो अमर अपने कमरे में होता है। रात के करीब 9 बजे अमर को फिर से अपनी चाची की फ़ोन पर बातें करते हुए आवाज़ आती है। अमर फिर से अपनी चाची की बातें सुनने जाता है। अमर की चाची फ़ोन पर कह रही थी कि शादी करने के बाद वह बहुत बोर सी हो गई है, अगर वह तुमसे मिलेगी तो अच्छी हो जाएगी, हम कल मिलते हैं। ये सुन अमर अपने कमरे में चला जाता है। वह समझ जाता है कि चाची अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। अमर सोचता है कि कल वह अपनी चाची के साथ जाने की ज़िद करेगा। ऐसे ही अगले दिन अमर की चाची रेड कलर का जीन टॉप पहनती है और बाहर जाने लगती है। तभी अमर अपनी चाची को उसे अपने साथ ले जाने को कहता है, लेकिन अमर की चाची अमर को मना कर देती है। वह कहती है कि तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं। जिसके बाद अमर की चाची बाहर चली जाती है। अमर को बहुत बुरा लगता है कि उसकी चाची उसके चाचा के साथ धोखा कर रही है। उसे अपने चाचा को इसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद उसकी बात पर कोई विश्वास न करे। वह खुद अपनी चाची को रंगे हाथ पकड़ेगा। अमर की चाची शाम को घर आती है तब अमर कमरे में होता है। अमर को फिर से रात को अपनी चाची की आवाज़ आती है। वह अपनी चाची की आवाज़ें सुनने उनके कमरे के बाहर जाता है। तब अमर अपनी चाची की हंसने की आवाज़ें सुनता है। अमर की चाची कहती है कि आज इतने समय बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसा करते हैं कल मूवी देखने चलते हैं। इसके बाद अमर की चाची कॉल काट देती है। जिसके बाद अमर दौड़कर अपने कमरे में चला जाता है और कल अपनी चाची को रंगे हाथ पकड़ने के बारे में सोचता है। वह अपने चाचा को अपने साथ लेकर चाची का पीछा करने का प्लान बनाता है।
अगले दिन अमर अपने चाचा को कहता है कि उसे आपसे चाची के बारे में बात करनी है। तो उसके चाचा कहते हैं, हाँ बोलो क्या बात है। जिसके बाद अमर अपने चाचा को अपनी चाची की सारी बातें बताता है और वह उन्हें उनके साथ उनका पीछा करने को कहता है। जिसके बाद अमर के चाचा अमर की बात मान लेते हैं और वह उनके साथ रीमा का पीछा करने को मान जाते हैं। रविवार का दिन होता है। अमर की चाची दोपहर को सज धज कर घर से बाहर चली जाती है और पीछे ही अमर और अमर के चाचा होते हैं। वह उसका पीछा करते हैं। अमर की चाची रीमा एक घर में जाती है। ये देख अमर चौंक जाता है कि उसकी चाची तो फिल्म देखने जाने वाली थी, फिर वह इस घर में क्या करने आई है। वह रीमा के पीछे उस घर में जाते हैं। रीमा अपने पति और भतीजे को देख चौंक जाती है। वह उनसे पूछती है कि आप दोनों यहाँ क्या करने आए हैं। तो अमर के चाचा रीमा से कहते हैं कि अपने लाडले भतीजे से ही पूछ लो। इसके बाद अमर अपनी चाची को कहता है कि आप मेरे चाचा के साथ धोखा कर रही हैं। आप हर रोज़ अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जाती हैं। ये सुन अमर की चाची और उसके चाचा हंसने लग जाते हैं। अमर उनसे पूछता है कि आप दोनों हंस क्यों रहे हो। तो अमर की चाची अमर से कहती है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ। अमर और उसके चाचा अंदर जाते हैं और अंदर एक बेहद ही सुंदर लड़की बैठी होती है। वह अमर की चाची को गले लगकर मिलती है। जिसके बाद अमर की चाची उससे अपने पति और भतीजे का परिचय करवाती है। अमर सोचता है कि अब ये कौन है। जिसके बाद अमर की चाची अमर से कहती है कि ये वही है जिसे तुम मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहे हो। ये मेरी कॉलेज की बहुत ही अच्छी दोस्त है। इसका नाम सुष्मिता है, जो कि इसी शहर में रहती है। ये सुन अमर तो मानो 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है। वह अपनी चाची और चाचा से माफ़ी मांगता है कि उससे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। इसके बाद अमर की चाची कहती है, कोई बात नहीं, चलो अब हम सब एक साथ ही फिल्म देखने जाते हैं। इसके बाद अमर के चाचा चाची और उसकी चाची की एक सहेली जिसका नाम सुष्मिता होता है, वह सब साथ में फिल्म देखने जाते हैं। अमर अपनी चाची के साथ खूब मस्ती करता है और वह सब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं और रात को तीनों घर आ जाते हैं। घर आकर जब अमर की मम्मी अमर से पूछती है कि तुम पूरा दिन कहाँ थे, तो अमर कहता है वह अपने चाचा और चाची के साथ फिल्म देखने गया था। ये कहकर वह अपनी चाची के साथ उसके कमरे में चला जाता है। जिसके बाद वह अपनी चाची के साथ खूब मस्ती करता है और वह ढेर सारी बातें करते हैं।